नहीं, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कई लोग जैसे विद्वान लोग हैं जो कुछ एक ग्रास निकालते हैं साइड में, है ना, वो ग्रास निकालते हैं और उस ग्रास के बाद में वो जैसे कि उनको आचमनी भी कराते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। तो क्या है, हमारे यहाँ सनातन सिस्टम में, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा रही है कि जीव मात्र को भोजन मिले, प्रकृति मात्र को भोजन मिले, देवताओं को भोजन मिले, गौ माता को भोजन मिले, सबकी तुष्टि पुष्टि होनी चाहिए। तो महापुरुष क्या करते हैं, अब वो जैसे गोग्रास निकाल दिया, कई जैसे कि मान लीजिए पितरों का ग्रास निकाल दिया, जो गृहस्थी लोग हैं कोई इसी तरह से जो वैष्णव परंपरा के प्रतीक हैं वो भगवान के लिए कुछ ऐसा निकाल दिया है। तो वो कहने लगे एक उनका आह्वान भी हो गया, और वो ग्रास निकालते हैं तो उनका स्मरण भी हो गया कि हमने उनको पवा दिया। तो एक तो उनका मानसिक आह्वान हो गया, है ना, और फिर भोजन पाने से पहले उनका स्मरण हो गया। तो जैसे हमारे विद्यालय की नियमावली में एक सिस्टम है कि बालक जब भी प्रसाद पाते हैं तो पहले भगवान का संकीर्तन करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में वो अपना मौन होकर भगवान का ध्यान करते हुए प्रसाद पाते हैं। ये चाहे किसी भी बच्चे से पूछोगे वो बता देगा क्या सिस्टम है। तो इसी तरह से ये क्या भावग्राही, भावमयी संस्कृति है, भावमयी प्रकृति है, भाव राज्य का एक यहाँ पे है। तो इस भाव राज्य में जितना बड़ा आपका भाव होगा उतनी आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें भाव ही चाहिए, और भाव के बहुत सारे तरीके भक्तों के हृदय में होते हैं। तो कोई ग्रास निकाल के कर देता है, कोई किसी तरह से करता है, कोई मानसिक आह्वान कर देता है, कोई प्रणाम करके वैसे करता है, तो वो एक तरीका है जो सनातन में आपको प्रसाद पाने का विज्ञान सिखाता है। तो इसीलिए कई महापुरुष अपना विचारे वो निकालते हैं, और हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्रास निकालें या नहीं निकालें, क्योंकि उस ग्रास का विसर्जन भी फिर विधिवत होना चाहिए, क्योंकि अब वो विसर्जन हमें नहीं पता है तो फिर वो समस्या आएगी। मान लीजिए गोग्रास निकाला है और गोग्रास को फिर कुत्ते ने खा लिया तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, हैं। या इसने मान लीजिए किसी और जानवर का निकाला है और वो मान लीजिए कि गैया ने खा लिया या कोई और किसी ने खा लिया, तो कहने मतलब है जिसके निमित्त निकाला गया है उसको वो मिले। जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे निमित्त कहा कि साहब वो आएंगे और इनको ये उनकी सामग्री है उनको दे देना, अब मेरे को नहीं दे के आपके श्रीमती ने और किसी को दे दी तो वो मुझ तक तो नहीं पहुंची ना, मैं तो अधूरा ही बैठा हूँ अभी, तो मेरे को तो लेना ही लेना आपसे। तो इसी तरह से ये जनरल प्रैक्टिस में जैसा होता है ऐसा ही वहाँ पे उस भाव राज्य की प्रैक्टिस में होता है। तो जितना भी आप भाव बढ़ाने की क्रिया कर सकते हैं उनको करना चाहिए, और उसमें कोई श्रम नहीं करना चाहिए। विसर्जन कैसे करें, वो तो फिर लोग तो वही छोड़ देते हैं, उसको निकाल के फिर अपना खा के चल देते हैं प्रसाद पाके। नहीं, अब लोग नहीं, वो तो भी अब आप किसी लोग, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने निकाला है वहाँ पे, अब मैंने किसके लिए निकाला था, कैसे निकाला था, अब ये आपको कैसे पता भाई। विसर्जन कैसे किया है वो मैंने निकाला था, तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने क्यों निकाला। अब मैंने उसका विसर्जन यदि किया है तो वो भी प्रोसेस मैंने बताया नहीं आपको। यदि आप निकालते हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए कि मैंने क्यों निकाला है। जैसे किसी महापुरुष को आप देखो, यदि वो महापुरुष निकालते हैं तो विसर्जन की प्रक्रिया भी उनकी विधिवत होती है, तो कहने मतलब है कि वो खुद नहीं करते हैं लेकिन उनके जो सेवक लोग हैं वो उस प्रसाद का विसर्जन करा देते हैं, वो ध्यान रखते हैं वो लोग। थोड़ा उस पर अगर प्रकाश डाल दो तो विसर्जन कैसे करना चाहिए, मतलब भगवान के नाम पे निकाला है तो या किसी अपने उसके लिए निकाला तो उसका विसर्जन फिर कैसे होना चाहिए। नहीं, जैसे मान लीजिए आपने, अब मुझे आप बताइए किसके लिए निकाला है वो तो बताइए। भगवान के लिए मान लो, चलो भगवान के लिए, भगवान को ही अर्पित करेंगे पहले, उसके बाद हम उसको भोग लगाएंगे। ठीक है, आपने भगवान करेंगे उनका और अर्पित करेंगे फिर भोग लगाएंगे। हाँ, तो भगवान के लिए तो आप बताइए, भगवान का तो प्रसाद आया ही है ना आपके पास। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ठाकुर जी के यहाँ पे जब भोग रखते हैं उसके पहले हम वहाँ पोछा मारते हैं, है ना, ये सिस्टम अभी बताया जस्ट अभी 2 मिनट पहले। तो वहाँ क्यों मारते हैं? ये तो घर की बात होगी, ये तो घर की बात होगी, बाहर कहीं खाना खा रहे हैं तो
तो वो तो आप वो भी उसी तरह से भोग लगाएंगे। आप जैसा जहाँ प्रसाद पाएंगे, कोई ऐसी जगह तो नहीं लगाएंगे ना, जैसे कि आप ऐसे होटल में तो नहीं पाएंगे या इस तरह की जगह तो नहीं पाएंगे। और पाएंगे तो फिर आप वहाँ पे एक जैसे तुलसी जी दे दिया, छुआ दिया, मानसिक भोग लगा दिया, जैसा भी कर दिया। आप भोग तो लगाएंगे भगवान को, तो भोग लगाने के बाद आप तक वो थाल आएगा भाई। पहले भगवान उसको पा चुके हैं, जब भी तो आपके पास प्रसाद आएगा। और प्रसाद का भोग भगवान को लगाया नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं बात को? तो अपना ये अभी विदिन 5 मिनट्स ये हम विस्मृति हो गई हमको। तो कहने मतलब है कि भगवान को अमनिया करके भोग बन करके जाता है, फिर प्रसाद बनकर आ जाता है। फिर वो प्रसाद ही हम सबको मिलता है। प्रसाद हमें भी मिलेगा, प्रकृति मात्र को यानी कि सबको मिलेगा, देवताओं को मिलेगा, पितरों को मिलेगा, सबको मिल सकता है। तो अब आप बताइए, भगवान के अलावा आपने किसके लिए निकाला? मैं तो पूछ रहा था कि ये लोग कैसा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, और उसका विसर्जन अगर करें तो कैसे होना चाहिए? नहीं, ये लोग क्यों करते हैं ऐसा तो हमने बताया है ना, और भगवान को भोग लगाने का सिस्टम भी बता दिया। अब विसर्जन, हाँ विसर्जन किसका करें, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब या तो आप बताइए कि वो लोग किसके लिए निकाल रहे थे, या आप हैं तो आप किसके लिए निकाला। तो आपने कहा भगवान के लिए, तो भगवान तो ऑलरेडी पा चुके हैं, पाई हुई चीज़ को वापस नहीं पाएंगे, तो वो भगवान का तो अलग हो गया। अब आप मुझे कोई बता देंगे तो मैं वैसा बता दूंगा विसर्जन। जी मैं तो सोचा शायद इसमें कुछ ज्ञान होगा, कुछ मिल जाएगा। मैं तो ऐसे करता नहीं हूँ, मैं तो लोगों को देखा है, तो मैं जानना चाह रहा था इसके पीछे क्या है वो है साइंस। हाँ साइंस तो भी बता दी मैंने, आप साइंस तो बता दी। हाँ ये कौन कोई बोला बीच में, कुछ बोला था, कोई बोला है, कुछ बोला कोई बीच में कुछ? इससे संबंधित नहीं। गोग्रास के लिए बोलते हैं सब लोग, गोग्रास के लिए। हाँ तो इसका ध्यान रखना चाहिए। गोग्रास के लिए यदि निकाला है तो उस समय या तो वो खुद जाके गौ माता को ढूंढ करके देवे वो ग्रास, और नहीं गौ माता मिल रही है तो किसी अपने आसपास में जाके उसको देना पड़ेगा। वो गोग्रास पहुंचना चाहिए गौ माता तक। सरकार रोजाना निकालता तो है, ये लोग रसोई में से रोजाना निकालते हैं गोग्रास, लेकिन वो तो अब लॉकडाउन चल रहा है तो गायें भी इधर हमारे इधर तो मतलब जो आती थी रोजाना रूटीन में वो भी नहीं आती है। अब जाते बाहर कहीं है नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अब गोग्रास में निकालो मत गौ माता के लिए भाई, या फिर उसको निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप ऐसा करें, गोग्रास तो बंद हुआ ही नहीं है वैसे तो, डोर टू डोर कहीं पहुंच जाते हैं। और नहीं है तो आप ऐसा करो, एक थैली में स्टॉक रख लीजिए, एक दो दिन का जहाँ भी हो। तो आप फिर आसपास में ज़रूर गैया हमारे तरह खूब घूमती हैं, और नहीं है तो फिर सुखा लीजिए उनको और एक जगह रख लीजिए, सुखा लीजिए। और जब वो खुल जाएगा ना, तो ये ध्यान रखो सड़ ना जाए। खुल जाएगा तो वापस से उनको पानी में तैयार करके वो गौ माता को आटे में उसमें मिला के चारे में और दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधु समाज तो क्या है कि कई महीनों तक की प्रसादी रख लेता है। अभी प्रश्न आया है एक कि गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं, वो चिड़िया को दे दे तो गलत है क्या? हाँ बिल्कुल गलत है। गौ माता का भाग कोई भी नहीं खा सकता इस प्रकृति के अंदर। सृष्टि में गौ माता के निमित्त जो चीज़ होती है वो गौ माता को ही मिलनी चाहिए। गौ माता जैसे हमारे बाबा महाराज करते थे, यदि आपने मान लीजिए गौ सेवा के निमित्त मान लीजिए कोई दक्षिणा दी है या कोई सेवा के निमित्त द्रव्य दिया है, और आपने क्या किया कि यदि आपकी जेब में मान लीजिए कि 500 रुपये और बाबा महाराज के यहाँ पे किसी ने लिया, स्वीकार किया, वो तो पैसे छूते नहीं थे, और किसी ने छुआ और उसमें उनके पास पहले से 1000-2000 रुपये रखे थे, तो फिर वो 500 रुपये नहीं, वो 2500 रुपये पूरे के पूरे गौ माता को जाएंगे।
यानी कि गौमाता का इतना बारीक विज्ञान है, यदि गौमाता के निमित्त निकाला हुआ हक हिस्सा यदि किसी के स्पर्श भी हुआ, यानी कि वो द्रव्य को छू गया, तो वो कहने मतलब है कि आपको सारा देना चाहिए गौमाता को। इसलिए गौमाता का हक जो है गौमाता को दीजिए। कोई बात नहीं है, आप रोटी निकालते हैं और रोटी आप ऐसा करें, आप ऐसे भी उसमें रख लीजिए और फिर उसको बाद में जब खुलेगा तो आप उसको पानी में या कैसे भी तैयार करके बना करके गौमाता को दे देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया नहीं हुआ ये? बिहार सिंह जी? हो गया। हाँ ठीक है, राधे राधे।